हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 to 8 का टॉपिक नंबर 6, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि रेशियो को हम हिंदी में कहते हैं अनुपात, प्रपोर्शन को बोला जाता है समानुपात। तो देखिए यहाँ पर रेशियो क्या है, प्रपोर्शन क्या है, पहले आप उनकी डेफिनेशंस के थ्रू उनको आप समझिए, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पर आते हैं। तो देखिए ध्यान से, रेशियो यानी कि अनुपात। रेशियो क्या है, लिखा हुआ है कि रेशियो इज अ फ्रैक्शन ऑफ टू गिवन क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट। ये बहुत ध्यान वाली बात है, सेम यूनिट। जब भी हमें रेशियो निकालना है तो अगर आपको दो राशियां अलग अलग यूनिट में दी गई होंगी तो पहले हमें उनकी यूनिट्स यानी कि उनकी जो इकाई है उसको सेम बनाना है, उसके बाद ही हम रेशियो निकाल पाएंगे। दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर क्वांटिटी। मतलब क्या है इसका कि रेशियो क्या है, एक फ्रैक्शन है, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं हम उसको। एक ऐसा फ्रैक्शन होता है रेशियो जो कि दो अलग अलग क्वांटिटीज दे रखी हों लेकिन दोनों की जो यूनिट हो वो सेम हो। तो किसी एक राशि का दूसरी राशि के प्रति जो भी अनुपात होगा, जो भी मान निकल कर आएगा, वही क्या कहलाता है, आपका रेशियो कहलाएगा। यहाँ पर साइन ऑफ रेशियो की बात अगर हम करें, रेशियो का साइन क्या होता है, तो रेशियो का साइन हम लगाते हैं और इसको प्रयुक्त कैसे किया जाता है, देखिए एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्या 5:2 यानी कि 5:2, या हम लिख सकते हैं 6:9 यानी कि 6:9। इस प्रकार से इसको कहा जाता है रेशियो। अब आते हैं हम प्रपोर्शन की ओर। अब आते हैं प्रपोर्शन की ओर। प्रपोर्शन यानी कि समान अनुपात। समान अनुपात यानी कि दो अनुपात जब आपस में समान हो तो वही क्या कहलाता है, आपका समानुपात यानी कि प्रपोर्शन। एंड इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो यानी कि दो रेशियो अगर आपके पास है उनमें समानता ही क्या होती है, इज कॉल्ड अ प्रपोर्शन। समानुपात कहलाती है, समानुपात कहलाता है, प्रपोर्शन कहलाता है। तो देखिए आपको दे रखा है यहाँ पर, जैसे कि अगर आपके पास इस प्रकार से है कि एक राशि ए रेशियो बी बराबर है सी रेशियो डी के, यानी कि ए और बी का अनुपात सी और डी के अनुपात के बराबर है, देन वी कैन राइट एज। तब हम किस प्रकार से इनको लिख सकते हैं, इस प्रकार से कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी। और यहाँ पर डबल रेशियो अगर हम लगा देते हैं तो उसका साइन जो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शन का साइन कहलाता है। इस प्रोपोर्शन के साइन को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि इट मींस इक्वल, क्योंकि हमें दो रेशियो की इक्वलिटी को शो करना है तब ये साइन लगाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि दो रेशियो के इक्वल होने को क्या करता है, शो करता है। तो अब रेशियो भी आपको बता दिया गया है, प्रपोर्शन भी आपको बता दिया गया है। अब रेशियो और प्रपोर्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व आउट करते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आपको कुछ रेशियोज दे रखे हैं, इनको आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि सरल रूप में आपको इनको लिखना है कि जो निम्नतम रूप इनका हो उसके आगे वो सॉल्व भी ना हो पाए। तो देखिए आपके पास पहला दे रखा है 30:45। तो रेशियो का मतलब ये भी है कि एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं हम। रेशियो का मतलब क्या है कि दो अलग अलग क्वांटिटीज जो कि सेम यूनिट में हो उनके फ्रैक्शन को आप क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पर यहाँ रेशियो है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 30:45 को मैं लिख सकता हूँ 30/45। अब हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हमें इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए मैं यहाँ से 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 × 10 = 30 और 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15। अब दोबारा से कर सकता हूँ 5 से, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15। तो हमारे पास है 2/3 और 2:3, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिससे 2 और 3 दोनों ही डिवाइड हो जाए। तो 2:3 जो है वो आपका 30:45 का क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। आते हैं सेकंड पर, आपके पास है 23:46। तो हम इसको लिख सकते हैं 23/46। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसानी से हो जाता है ये वाला। 23 बन जाए 23 और 23 2 जा होते हैं 46, तो 1/2, या हम लिख सकते हैं 1:2। अब आते हैं यहाँ पर कुछ नंबर्स की सी पार्ट पर। 45 पैसे टू ₹4। तो ध्यान में आना चाहिए कि हमें बताया गया था कि यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक जगह पैसे लिखा हुआ है, दूसरी जगह रुपये लिखा हुआ है। तो हम क्या करें, दोनों को पैसों में बदल लें या दोनों को ही रुपयों में बदल लें। दोनों को रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, या दोनों को ही पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी एक आसान तरीका है वो देखिए। तो आपके पास लिखा हुआ है क्या, 45 पैसे टू
₹4। तो ₹4 का मतलब है, हमें मालूम है, वी नो क्या कि ₹1 में 100 पैसे होते हैं, और अगर आपके पास ₹4 है तो कितने पैसे हो गए। बिल्कुल ये कोई लिख कर समझाने की बात नहीं है, आप समझ सकते हैं कि ₹4 में कितने हो जाएंगे आपके पास 400 पैसे। अब ये जो 2 है इसका मतलब है रेशियो, तो 45 पैसे रेशियो 400 पैसे, यानी कि 45 पैसे अपॉन 400 पैसे। यूनिट इसलिए सेम बनानी पड़ती है जिससे कि हम यूनिट से यूनिट को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाती है आपकी। अब आपके पास बचा 45 अपॉन 400, 5 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, 0। अभी किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, आपके पास है 9/80, यानी कि 9 रेशियो। इस प्रकार से आप अलग अलग यूनिट के क्वेश्चंस भी अगर आपके पास आ जाएं कि दो क्वांटिटीज आपको दे रखी है और उन दोनों क्वांटिटीज की जो यूनिट है वो सेम नहीं है, तो पहले यूनिट को आप सेम कीजिएगा और उसके बाद उनके रेशियो को आप फाइंड आउट करेंगे, और रेशियो को इसी प्रकार से हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। इन रेशियो को, इनको रेशियो में कन्वर्ट करना है, रेशियो में है ऑलरेडी, सिंप्लीफाई करके इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो देखिए आपके पास रखा है ₹5.80, ₹16.80। तो हम इसको लिख सकते हैं ₹5.80 अपॉन ₹16.80। यहाँ पर हमें इसको सोल्व करना है। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो सकती है, दोनों को 2 से काटा जा सकता है। 2 2 जा 4, 1 बचा 0.29 जा 18, 2 8 जा 16, 0.24 जा 8। अब ये डिवाइड नहीं होंगे, और चूंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो यहाँ से हम रुपीज़ जो यूनिट है वो कैंसिल अपने आप हो जाएगी। तो आपके पास रहेगा 2.9 अपॉन 8.4, और आप लिख सकते हैं इसको 2.9 रेशियो 8.4। इस प्रकार से इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पार्ट पर। 4 मंथ्स रेशियो 5 ईयर्स। तो आपके पास रखा है 4 मंथ्स, रेशियो निकालना है आपको किसके साथ, इसका 5 ईयर्स के। तो दोनों को क्या करना है, यूनिट्स को सेम करना है। तो 4 मंथ्स आपके पास है ऑलरेडी, तो क्या कर सकते हैं हम 5 × 12 मंथ्स। क्यों किया ऐसा, क्योंकि वी नो दैट 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स। तो हमें ईयर्स को कन्वर्ट कर दिया मंथ्स में। हमारे पास क्या आ गया 4 मंथ्स रेशियो 5 12 जा 60 मंथ्स। अब हम इसको इजीली सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 4 मंथ्स अपॉन में आ सकता है आपके 60 मंथ्स। मंथ से मंथ कैंसिल करके दिखा भी सकते हैं, नहीं भी ये हिडन है कि जब यूनिट सेम होंगी और वो फ्रैक्शन के रूप में लिखी होंगी तो यूनिट अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 4/60 है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 2 बचा, 4 5 जा 20, यानी कि 1/15 और 1 रेशियो 15। इस प्रकार से आप अलग अलग यूनिट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं रेशियो के रूप में। सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट देखते हैं। 48 मिनट्स रेशियो 2 आवर्स 35 मिनट्स। इन दोनों को हमें क्या करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखिए आपके पास है 48 मिनट्स रेशियो 2 आवर्स 35 मिनट्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 आवर्स 35 मिनट्स को केवल मिनट्स में आप चेंज कर लें। तो देखिए आपके पास 2 आवर्स 35 मिनट्स को आप कैसे चेंज करेंगे, इज इक्वल्स टू 2 इंटू, यहाँ आवर्स है और हमें मालूम है कि 1 आवर में कितनी मिनट्स होती हैं। यू ऑल नो दैट इन 1 आवर देयर इज अ 60 मिनट्स। तो हमने क्या किया, आवर्स को हटाकर यहाँ पे 60 मिनट लिख लिया, और ये 35 है तो यहाँ पर बीच में इसको प्लस करें आप, क्योंकि 2 आवर्स और 35 मिनट में आवर्स को जब मिनट में चेंज करेंगे तो मिनट्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 35 मिनट्स 6 2 12 120 मिनट्स प्लस 35 मिनट। तो जोड़ने के बाद आपके पास क्या आएगा, अगर आप जोड़ेंगे इनको 155 मिनट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें चेंज करना है 48 मिनट्स
रेशियो 155 मिनट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या 48 मिनट अपॉन 155 मिनट। मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगी। कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जो 48 को भी डिवाइड कर दे और 15 को भी डिवाइड कर दे। तो हम क्या लिखेंगे 48 अपॉन 155 और 48 रेशियो 155। इस प्रकार से आप इनको यूनिट सेम करके रेशियो के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब रेशियो के बाद आते हैं कुछ प्रोपोर्शंस के ऊपर क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन प्रोपोर्शंस क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करते हैं। देखिए किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन से इनमें से जो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं कौन से इनमें से ट्रू है आपको बताने हैं विद रीजन सॉल्व आउट करके। तो देखिए क्या है यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है 8:20 प्रोपोर्शन टू 40 रेशियो 100। जैसे कि आपको बताया गया था प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल और रेशियो का मतलब होता है डिवाइड यानी कि अपॉन में लिखना पड़ता है फ्रैक्शन में। तो इनको उसी तरह से लिखेंगे। हम लिख देंगे 8/20 इक्वल 40/100। क्या कीजिएगा आप इनकी अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। 100 की 8 से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास जाएगा 800 इक्वल 2 4 8। यहाँ पर भी 800। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों रेशियोज को जब हमने इक्वल रखा, एक दूसरे के इक्वल रखा, तो रियलिटी में भी ये इक्वल है। यहाँ पर भी 800 आया, यहाँ पर भी 800, यानी कि LHS और RHS दोनों क्या आई इक्वल आ गई। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं इट इज ट्रू, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों साइड बराबर है। तो ये क्या हुआ, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। आते हैं सेकंड वाले पर। 12:16 आपको दिया गया है प्रोपोर्शन टू 9:12। यहाँ पर भी इसको इसी प्रकार से लिखेंगे 12/16 प्रोपोर्शन है यानी कि इक्वल 9/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें, 12 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं 12 × 12 और यहाँ इक्वल 16 × 9। तो 12 से 12 की मल्टीप्लाई करेंगे आप कर सकते हैं 12 12 जा 144 और 16 9 जा भी कितने होते हैं 144। दोनों ही साइड इक्वल है तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा इट इज ट्रू। इस प्रकार से आप गिवन जो आपको रेशियो है जो प्रोपोर्शन में दिए गए हैं उनको पता कर सकते हैं आप कि वो ट्रू है या फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट सी की बात करते हैं। देखिए आपको दिया गया है 15:26 प्रोपोर्शन टू सोल्व आउट करना है आपको 30:40 से। तो 15/26 और आप इक्वल लिख सकते हैं 30/40। करना क्या है आपको नेक्स्ट स्टेप में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 15 × 40 इक्वल 26 × 30। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60 यानी 600 और यहाँ पर आएगा क्या 26 3 जा कितने हो जाएगा 78 700। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इज नॉट इक्वल टू, यानी कि ये LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 600 और यहाँ पर क्या है 780। तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा इट इज फॉल्स। इस प्रकार से आप इनको कंपेयर कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर आपको दो रेशियोज दे रखे हैं जो प्रोपोर्शन में है, बीच में इक्वल का साइन है यानी कि प्रोपोर्शन में है ऑलरेडी। तो यहाँ पर से हमें क्या निकालनी है, जो एक वेरिएबल दिया हुआ है दोनों में, उनमें से उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे आप। 15:11 इज इक्वल्स टू x/6। यहाँ पर इसको लिखते हैं 15/11 इक्वल x/6। इनकी क्या होनी है यहाँ पर, अब देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हो जाएगा 55 × 6 11 × x यानी कि 11x। यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 55 × 6/11 11 5 जा 55 5 6 जा 30 इक्वल 30। तो यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 30 आ गई। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास दे रखा है 25/5 इक्वल x/4। तो आप इसे लिख देंगे 25/5 इक्वल x/4। क्रॉस मल्टीप्लाई 25 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 100 आ जाएगा
और 5x, 5 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x। यहाँ पर से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 5 है ये 100 के डिवाइड में पहुंच जाएगा, और 5 से आप 100 को डिवाइड कर सकते हैं इजीली। 5 2 जा 10, 0, यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 20। तो इस प्रकार से अगर दो पेयर्स ऑफ रेशियोज यानी कि दो रेशियो के युग्म आपको दिए हुए हैं प्रोपोर्शन में, तो वहां से आप, अगर आपके पास कोई एक वेरिएबल है तो उस वेरिएबल की आप क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए, विच रेशियो इज लार्जर इन गिविंग पेयर्स। ये आपको दो पेयर्स दे रखे हैं रेशियोज के, आपको ये बताना है, कंपेयर करनी है इनकी, और बताना है कि कौन सा रेशियो जो है वो बड़ा है। तो देखिए आपके पास है 3:5 और 16:20। तो 3:5 का मतलब है 3/5, यहाँ और की जगह हमें लगाना है इक्वल 16/20। अब हमें इनको क्या करना है, देखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो करना क्या है हमें, हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 20 की जब मल्टीप्लाई 3 से होगी तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 23 जा 60, 5 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कंपेयर करने पर कि 60 से बड़ा है 80, और 80 जो है वो राइट हैंड साइड पर है, और राइट हैंड साइड पर कौन सा फ्रैक्शन लिखा हुआ है आपका, रेशियो 16:20। तो हम लिख सकते हैं सो 3:5 इज लेस देन 16:20। इस प्रकार से आप इनकी कंपेयर करके दो रेशियोज के पेयर्स को दिखा सकते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। इसका बी पार्ट आप देखिए, आपके पास है 5:12 और आपको दिया गया है 17:30। बिल्कुल वही फॉलो करना है प्रोसेस, 5/12, 17/30 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा। 3 5 जा 15, 150, और 17 की आप क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 की जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास क्या रहेगा, 204 आ जाएगा। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ आपको मल्टीप्लाई। 17 × 12, 17 2 जा कितने हो जाएंगे, 34, 17 1 जा 17, 4 0 2। ये मल्टीप्लाई आपको आती है, 2 डिजिट्स की मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि कौन बड़ा है, 204 बड़ा है। हम लिख सकते हैं क्या, सो 5:12 इज लेस देन 17:30। दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि 17:30 इज ग्रेटर देन 5:12। इस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं।